हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं 88 पोर्टल पे, स्पेशली 88 पोर्टल पर आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू। सो देख लेते हैं 88 पोर्टल पे पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। और ये बहुत ही मैजिकल पोर्टल है। आज के दिन मैनिफेस्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं बता देती हूँ, एक येलो पेपर लो, ठीक है। उस पर आपने सिनेमन का पाउडर थोड़ा सा, जैसे ये सिनेमन से मैंने अभी यहाँ पर क्लिनजिंग करी ना, ऐसे ही सिनेमन का पाउडर थोड़ा सा आपने अपने उस पेपर पर डालना है। इसलिए सिनेमन का पाउडर अपने पास रखना, ठीक है। और एक रेड थ्रेड अपने पास रखना, एक येलो कलर का पेपर अपने पास रखना। और ग्रीन या रेड में से कोई भी पेन आप ले सकते हैं। रेड लें, ग्रीन लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक पेपर के ऊपर अपनी 8 टाइम जो है विशेस लिखनी है। आप 8 विश लिख सकते हैं, आप एक विश को 8 बार लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। एंड वहाँ पर आपने एक मंत्र लिखना है, ठीक है। और इंग्लिश में इसको स्विच वर्ड बोलते हैं, जो कि हुआ टुगेदर मैजिक बिगिन नाउ, ठीक है। टुगेदर मैजिक बिगिन नाउ, इसे एंड में लिख सकते हैं आप। बिल्कुल जब आपका पेपर पूरा जो विशेस से फुलफिल हो जाए, उसके बाद नीचे आप इस चीज़ को लिखो। आप ऊपर सबसे पहले इस चीज़ को लिखो, इट्स अप टू यू, थैंक यू ज़रूर लिखना। एंड उस पर सिनेमन का पाउडर आपने आपने स्प्रेड करना है, उसको अपनी तरफ फोल्ड करना है 3 टाइम्स, ठीक है। और उसको फोल्ड करने के बाद आपको रैप जो करना है वो रेड थ्रेड से करना है। उसको आपने अपने पिल्लो के नीचे रखकर सोना है आज रात को, ठीक है। आज रात से लेकर अगले 8 दिनों तक उसको अपने पिलो के नीचे रखकर सो। 8वां दिन जब आ जाएगा तो उसको आपने बर्न करना है, ठीक है। और बर्न करने के लिए जैसे मैंने अभी कपूर का यूज़ किया है ना, ऐसे ही शुद्ध चीज़ों का यूज़ करना। ये नहीं कुछ भी उठा के जला दिया और उसके अंदर, नहीं। ऐसे अगर कपूर जला पाओ या किसी चीज़ से आप उसको, मतलब अच्छी चीज़ के साथ, जैसे सिनेमन हो गया या बे लीफ हो गया, है ना, जो भी शुद्ध हो उस चीज़ से उसको आप बर्न करो। और उसके जो एशेज़ हैं उनको यूनिवर्स को सरेंडर कर दो कि चलो यूनिवर्स, ये मेरी विश पूरी हो गई है, ऐसे कि जैसे वो पूरी हो गई, ठीक है ना। उनको भेज दो, सरेंडर कर दो उनको कि हाँ ये मेरा काम बन गया, ठीक है। एंड सी द मैजिक, ओके। सो इसे ज़रूर करना, ओके। सो अब देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। इस समय पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो 88 लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। आज 888 लिखकर रीडिंग को क्लेम कर लेते हैं, है ना। चलो देखते हैं आपके लिए 88 पोर्टल पर यूनिवर्स आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या चेंजेस ला रहे हैं। 88 पोर्टल में पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। सी द किंग ऑफ कप्स कार्ड, वाओ। अजीब सी ना, मैं से निकलकर हम वाली फीलिंग आ रही है। मैं से निकलकर, मैं तो हर इंसान के अंदर है, हम सबके अंदर नहीं है ना। सबके अंदर मैं भरी हुई है। ये हम वाली एनर्जी आ रही है क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आ रही है। और इसके बाद कार्ड जो आ रहा है वो 10 ऑफ कप्स आ रहा है। तभी मैंने कहा मैं से हम की एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं आपके पर्सन। फॉर श्योर यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन आज के दिन, आप कह लो, या कल रात से लगभग कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशनल, वो कहते हैं ना, स्टॉर्म आया हुआ है। और अचानक से ऐसी सिचुएशंस क्यों फील हो रही हैं, अचानक से इतना ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है, या अचानक से इतना इमोशनल क्यों फील हो रहा है उस इंसान के लिए। ये एनर्जीज दिख रही हैं विद द किंग ऑफ कप्स कार्ड। इसको क्लैरिफाई करते हैं, फिर इसके बारे में और बात करते हैं, ठीक है। मैंने बोला ना अचानक से क्यों फील हो रही हैं चीज़ें। एंड सी द स्कॉर्पियो कार्ड एंड इट इज़ नंबर 8। स्कॉर्पियो जो है 8 नंबर की राशि है। और मैं आपको बोल रही हूँ कल रात से। एंड सी द सिनेरियो, मून है यहाँ, रात की ही बात हो रही है। अभी मैंने बोला है कि कल रात से कहीं ना कहीं चेंजेस दिख रहे हैं उनको। और अचानक से क्यों लग रहा है ऐसा, ये चीज़ उन्हें फील हो रही है। लेट्स चेक द बॉटम ऑफ द डेक। 6 ऑफ वॉन्ड्स,
अचानक से अटेंशन क्यों जा रही है आपकी तरफ, अचानक से इस इंसान का ध्यान आपकी तरफ क्यों जा रहा है, अचानक से मूवमेंट शिफ्ट क्यों लग रही है, क्योंकि ये एटेड पोर्टल का मैजिक है। आपने या तो कुछ किया है या आप जो कुछ कर रहे हो उसका असर होने लगा है, ठीक है। यहाँ किंग ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बहुत वाइज सोचना, बहुत वाइज पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं अपने अंदर कंफर्ट जोन देना, कि एक होता ना कि एक इंसान ना बहुत ज़्यादा क्या होता है ना कि है तो वो फेक, पर वो वाइज बनने की कोशिश कर रहा है, और उससे क्योंकि उसका नेचर है फेक का, तो वो वाइज कैसे बन सकता है, उसको कंफर्टेबल नहीं होगा ना। इस इंसान को वो वाइज बिहेवियर अपने अंदर अडेप्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील होने लगा है। चाहे ये फेक थे नहीं थे, मैं उसको जज नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट एक बात कह रही हूँ कि वो अब वाइज बनने में या सही तरीके से अपने इमोशंस को चैनलाइज करने में कहीं ना कहीं सक्षम हो रहे हैं, कंफर्टेबल हो रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है। इस इंसान को देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत हद तक ये इंसान जो है को डिपेंडेंट हो रहे हैं, नहीं, बट इमोशनल कहीं ना कहीं उनको आपकी तरफ ड्रॉन फील होने लगा है। एंड सी द कार्ड, ये इंसान बिल्कुल डेड की तरह ऐसे पड़ा हुआ है कि बस ये जो गर्ल है, मतलब जैसे वो नहीं रह पा रहा है, रह पा रही है अंदर से, जैसे मैंने कहा था ना तूफान सा आया हुआ है, तो डेथ का ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, तो अंदर कहीं ना कहीं तूफान आया हुआ है, कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, जहां पर ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, एक्चुअल में इतना ज़्यादा उस इंसान की तरफ क्यों मतलब इमोशनल फील होने लगा है मुझे, ठीक है। ये एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आ रही है। ये पर्सन का एक सीन और भी चेंज हो रहा है यहाँ पर, कि एक किंग है जो ये सोचता है कि मैं किंग हूँ तो मुझे आकर लोग पूछें, वहाँ पर इसका वो भ्रम टूट रहा है कि कोई आके नहीं पूछता है। रिश्ते सबके जो है 50-50% पे चल रहे हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं अगर सामने वाला इंसान इनिशिएट ले रहा है तो आपको भी इनिशिएट लेना पड़ेगा, अगर सामने वाला नहीं आ रहा है तो ईगो तो हर्ट होगी ही होगी। तो वो बात है यहाँ पर कि इस इंसान को थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि हाँ, वो जो एक मैं राजा हूँ, मेरे पास आकर मेरे से बात करो, तो वो वाला साइड इसका थोड़ा डेथ की तरफ जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, कि मुझे अटेंशन दो या मेरी ईगो को अटेंशन दो, मेरी ईगो को आकर जो है पैम्पर करो, बूस्ट करो, उस चीज़ के अंदर से इनका बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। लेट्स चेक मोर पर्सन की एनर्जीज आपके लिए और क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन, मैंने क्या कहा कि मैं तो राजा हूँ भाई, मेरे पास आकर लोग मुझसे बात करें। नेक्स्ट कार्ड क्या आ गया, नाइट का। नाइट क्या कहता है, एक्शन तो लेना पड़ेगा यार, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो ये वही बात है जैसे मैंने आपको बोला कि इस इंसान के दिमाग में राजा की एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, कि भाई मैं राजा बन के सब कुछ नहीं संभाल सकता, मैं राजा हूँ वो एक अलग बात है, बट सिर्फ राजा नहीं हूँ, सिर्फ राजा नहीं हूँ, ठीक है ना। तो वो एनर्जियाँ हैं कि जैसे भाई एक फीमेल होगी, उसको है कि मैं तो क्वीन हूँ, मुझे आके पूछो। सिर्फ क्वीन नहीं हो आप बहुत कुछ हो। तो यहाँ पर वो थोड़ी सी अकड़ जो है वो नाइट की तरफ ले जा रही है कि चल यार एक्शन तो लेना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में सोचना तो पड़ेगा, या कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए कुछ तो कमिटमेंट देना पड़ेगा, कुछ तो आपके पास हो ना कि सामने वाले को आप जाकर दे पाओ। अब सामने वाले के हाथ में जो है कि 10 रुपए का नोट है, और आप चाहो कि भाई मैं उसको कुछ ना दूं और मेरे को वो 10 रुपए दे दे, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। आपको कुछ तो उसको, कोई आप पेपर, कोई आप पेन, कुछ तो उसको दोगे तो आपको 10 रुपए आकर देगा, है ना। तो कहने का मतलब वो गिव एंड टेक वाली एनर्जी है, कि मतलब कि आप सामने वाले के पास प्यार है, वो आपको तब देगा जब आप उसको 20% तो दो। तो वो 20% की एक इनिशिएशन मुझे यहाँ से नजर आ रही है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल, कि ये इंसान आपके साथ फ्यूचर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। कितना बोला ना मैंने एक लाइन बोलने के लिए, बट समझाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात है कि वो उसको आपसे कनेक्ट करने के लिए, आपसे आपके साथ फ्यूचर भी बिल्ड करने के लिए, या कहीं ना कहीं प्रॉमिसिंग कुछ एनर्जीज के लिए उसको कुछ तो इनिशिएट लेना पड़ेगा। यहाँ पर सेट्रेनियन कार्ड है, ये भी बता दूं, सेट्रेनियन कार्ड बहुत स्लो कार्ड होता है, ठीक है। तो इस इंसान ने आपसे दूरियां बहुत झेल ली हैं, बहुत डिले फेस कर लिया, बहुत टाइम वेट कर लिया, बट किसी ना एक्शन आने की वजह से ये इंसान अब आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि देखो 9 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर आ रहा है कि इसने बहुत वेट किया कि मैं बैठी हूँ यहाँ पर और कोई ना कोई आएगा और वो हेल्प करेगा, या वो मुझे आकर मुझसे माफ़ी मांगेगा। हो गया, होना था ये माफी वाला, वो हो गया। कितनी बार कोई माफी मांगेगा। नाउ दे आर थिंकिंग कि इस इंसान की तरफ एक्शन लेना पड़ेगा अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो, नहीं तो यहीं बैठे रह जाएंगे। वेट ही कर रहे थे ना। देखो मैं तो कुछ अलग तो बता नहीं रही, आपके कार्ड साफ बोलते थे, मुझे तो कार्ड देखने की
देखने का बाद में पता लगता है कि यही यही मैं बोल रही हूँ और यहाँ ये आ गया। वेट ही कर रहे हैं ना वो इंसान कि कब इस समय से बाहर निकले, कब एक जजमेंट मिले, है ना। और क्या कर रहे थे, दिमाग चला रहे थे ज़्यादा, ठीक है ना। तो वही बात है, अब उस चीज़ से वो बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड। रेमेडी जो बताई है वो ज़रूर करना, ठीक है। सी द नाइट ऑफ कप्स। ओ ओ ओ, बदलना तो पड़ेगा, क्योंकि चेंजेस लाने हैं, क्योंकि यूनियन लाना है, क्योंकि इस सिचुएशन से बाहर आना है, क्योंकि इस रात में नहीं रहना है, बदलाव तो लाना पड़ेगा। चेंजेस तो आने ही चाहिए, जब तक चेंज नहीं आएंगे तब तक क्या ही होगा। तो ये चेंज है, ये चेंज ये कहता है कि अगर चेंजेस लाने हैं तो यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू। देखो यहाँ पर अपॉलॉजी भी करनी पड़ सकती है, यहाँ आपको अपॉलॉजी देनी भी पड़ सकती है, हो सकता है आपको फॉरगिव भी करना पड़े। भाई देखो गलतियां सबसे हो सकती हैं, कोई यहाँ पर ना, मैं ये नहीं कहूंगी कि सब दूध में नहाए हुए हैं, नहीं जी। भगवान नहीं है, हम सब प्राणी हैं, हम सबसे गलतियां हो सकती हैं। तो जरूरी है, क्या हो सकता है आपसे कोई गलती हो तो फॉरगिव तो करना बनता है ना। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि चलो आपको माफ करते हैं या आपसे माफी मांग लेते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। विद व्हील ऑफ फॉर्चून फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर चेंज की एनर्जी नजर आ रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा वो पेंटिकल वाले जोन से थोड़ा सा इमोशनल वाले जोन की तरफ जा रहे हैं। बट दोनों ही कार्ड बहुत फेमिनाइन एनर्जी की बात करते हैं, जिसका मतलब है जैसे देखो फेमिनाइन एनर्जीज क्या है, जननी है फेमिनाइन, है ना। तो इसको आप ये भी कह सकते हो कि एक नया जन्म देना इस रिश्ते को, एक नई दिशा देना, एक नया ट्रैक पर ले जाना इस रिश्ते को। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि रिसीविंग मोड पर आना, कि अगर आप इनसे बात कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, तो ये आपको अंडरस्टैंड करें, ये आपकी बात को सुनने को तैयार हो। जैसे ये उस वाइज पर्सनालिटी को अपने अंदर कंफर्टेबल कर रहे हैं ना, ऐसे आपकी बात को भी सुने। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ऐसे, जिन्होंने ऐसे वॉल क्रिएट कर रखी होती है कि इसके अंदर तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, यहाँ तक की बात आती है, यहीं से बात वापस चली जाती है। तो ये अगर वॉल रहेगी तो अंडरस्टैंडिंग तो कहीं पे भी नहीं है, फिर तो जीरो अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, है ना। तो वो वॉल यहाँ पर ढलती हुई गिरती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पेंटिकल और जो कप्स की एनर्जी है वो दोनों ही एनर्जी फेमिनाइन एनर्जीज को बताती है, जो कि रिसीविंग मोड की एनर्जी को बता रही है, ठीक है। दूसरा, कुछ ना कुछ देखो, कुछ ना कुछ आपको सरप्राइज, कोई आपको गिफ्ट देना, कोई अपॉलॉजी सॉरी करना, कोई आपको डेट पर प्लान, आपके साथ डेट प्लान करना, या फिर पुराने जितना भी आपके साथ समय गुजरा है इन तरीके की, मतलब जैसे मान लो डेट्स पर जाते थे या कभी मिलते थे, मूवी देखने चले गए या एक दूसरे को सरप्राइज दिया, वो मोमेंट्स बहुत याद कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप भी आप देखो तो पहला कार्ड किंग ऑफ कप्स है, जो कि बहुत सोच रहा है बेचारा बैठकर। तो ये देखो, ये इंसान इन्हीं मोमेंट्स के बारे में सोच रहा है, ठीक है। इस समय कितना आगे निकल गया ना। पर्सन ऑन योर माइंड। मैं रीडिंग्स अभी थोड़ी छोटी ही कर रही हूँ, आप सबको पता है तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो बहुत अच्छी बढ़िया वाली तबीयत हो जाएगी ना, फिर अच्छे वाली रीडिंग, मतलब थोड़ी लंबी लेंथ की रीडिंग कर दूँगी, ठीक है। बट अभी मैं थोड़ी छोटी लेंथ की ही रीडिंग कर रही हूँ। परमात्मा से दुआ करो मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। देखो कप्स, पेंटिकल, वॉन्ड्स, इमोशंस, इमोशंस, कप्स कप्स, मतलब ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है, वाटर साइन, वाटर साइन। यहाँ पर अगर देखा जाए, टू ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है, टू ऑफ वॉन्ड्स यही कहता है, जैसे मैंने कहा फ्यूचर प्लान कर रहे हैं आपके साथ या फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, फॉर श्योर टू ऑफ वॉन्ड्स भी यही बताता है कि जो हुआ पास्ट को लेट गो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर को पॉजिटिव बनाते हैं, फ्यूचर को होपफुल बनाते हैं, ठीक है। बट थोड़े डिले, क्योंकि मैंने सैटर्न की एनर्जी बताई है। फिर टू ऑफ वॉन्ड्स भी यही बताता है कि थोड़ा डिले, क्योंकि किंग है ना वो, किंग को अब आप कहो किंग उठे और एक्शन ले ले और सारी एक्शन एक दिन में ले डाले, तो उसके तो बस की नहीं होगा, क्योंकि उसको हैबिट थोड़ा है रोज एक्शन लेने की, तो भी थोड़ा टाइम लग सकता है, ये जिसके भी किंग और क्वीन है, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि हाँ आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन, वो स्पार्क, वो केमिस्ट्री, वो कहीं ना कहीं फिर से वो बॉन्ड आप लोगों के बीच में, वो एक दूसरे को देखने की वो जो एक चाह होती है ना, वो आपके पर्सन के एनर्जीज में मुझे नजर आ रही है, ठीक है। ये यहाँ दिख रहा है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस दैट केमिस्ट्री, दैट वो ना रेस्टलेस सा हो जाना, वो सोशल मीडिया पर चेकआउट करना, ढूंढना अपने पार्टनर को, ये वो एनर्जी है। ये बड़ी शिद्दत से आपको ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया पर,
ये मैंने लाइन पता नहीं क्यों ही यूज़ कर दी, बड़ी अरे वाह क्या, वाह 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 भाई है, क्यों शिद्दत है ना, मैं बता देती हूँ। इस इंसान को देखो, ये पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, मुझे नहीं पता क्या ढूंढ रहा है। ये इंसान की एनर्जी ही ढूंढने की होती है, ठीक है, मैसेजेस की और सोशल मीडिया की और रेस्टलेस होना। और फिर इस इंसान को देखो, ये भी कहीं ना कहीं किसी को ढूंढ ही रहा है बेचारा। अब यहाँ देखो, ये जो है ये कम्युनिकेशन की एनर्जी है एंड दिस इज़ द एनर्जी ऑफ रिकन्सिलेशन। सो ये आपको बहुत ही शिद्दत से सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं। एंड ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स बनता है, जो कि ये बताता है कि यस, ये आपका वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं कि आप कब एक्शन लो, आप कब आकर इस इंसान की तरफ, जैसे पहले पैम्पर करते थे, जैसे पहले इससे सॉरी अपॉलॉजी कर देते थे, जैसे पहले इसको माफ़ कर देते थे, जैसे पहले इसके साथ सिनेरियोस ठीक कर लेते थे, किसी के थ्रू चीज़ें ठीक करवा देते थे, वो फिर से कब होंगी। दूसरा, ये देखो, ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये है टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सॉरी टू ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है, टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि एक इंसान सोच रहा है कि चल पास्ट को लेट गो करते हैं। कौन सा पास्ट? जो ये बचकानी हरकतें कर रखी हैं, ये पास्ट। बहुत मिच्योर होते हुए भी ये जो इमिच्योर बिहेवियर कर रखा है, इसको लेट गो करते हैं, ठीक है। दूसरा, आप एक ऐसी एनर्जी में हो राइट नाउ में जो आपको कोई इग्नोर ना कर पाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बहुत सारे सूटर्स लेकर बैठे हो आप, जो कि इन तक, इनके कानों तक बात पहुंच रही है। कुछ लोगों के लिए शादी एंगेजमेंट हो रही है किसी की, जिसके बारे में इनको पता लगा है, ठीक है। ओके सो अब मैं 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत होंगी, क्योंकि मुझे ये 3 कार्ड और ये 3 कार्ड में से भी आपको बताना है, ठीक है। देखो, ऐसा हो सकता है कि एक इंसान आपको अप्रोच कर रहा है, बट उसकी उसकी बातों से, उसके बिहेवियर से रिस्पेक्ट, मैं बोलूँगी रिस्पेक्ट आपको दिखेगी, बहुत रिस्पेक्ट दिखेगी उसकी, उसकी वर्डिंग्स आपको पता लगेगी, मतलब ऐसे जैसे आपको ये लगेगा ये इंसान भी ऐसे बात कर सकती है, कर सकता है, ठीक है, जो तू तड़ाक से बिल्कुल आप पर आ जाए, ये वो रिस्पेक्ट आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और मुझे कुछ ना कुछ फ्यूचर के रिगार्डिंग आपको कुछ प्रॉमिस भी देने के बारे में आपके पर्सन ज़रूर विचार कर रहे हैं, या उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं, ठीक है। देन वी हैव बचकाना हरकत को ख़त्म करना, और किसी और इंसान को अगर एंट्री दे रखी है, उस चीज़ को भी डेथ कार्ड के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर देना, चेंज कर देना। ये आपके पर्सन के अंदर एनर्जीज हैं। अगर आपका टाइम पीरियड जो चल रहा है वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है दोनों के रिश्ते का, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा लाइट हेडेड होना, उसमें थोड़ा सा क्रिएटिव होना, जैसे मैंने कहा था डेट प्लान करना या आपको सरप्राइज देना या सोशल मीडिया के थ्रू आपको, है ना, इनिशिएट लेना आपकी तरफ, इस तरीके की प्लानिंग मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ डेथ कार्ड इस पूरे स्प्रेड में एक ही मेजर ऑर्गाना कार्ड आ रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात कर रहा है कि आपके पर्सन अभी राइट नाउ में अगर नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि सिर्फ किंग और डेथ कार्ड ऐसा है जहाँ पर ये है कि हाँ भाई एक इंसान अपने जोन में है। ये सारे कार्ड एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, सारे कार्ड A to Z, ये चारों कार्ड इन्होंने एक्शन लेने की ही ऊर्जा दिखाई है, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। चलो अब तीनों कार्ड्स के लिए, तीनों स्प्रेड के लिए एक एक कार्ड लेते हैं और देखते हैं और क्या ऊर्जा आती है। एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड। मैंने आपको क्या कहा था, आपके पर्सन के बिहेवियर में आपको चेंज दिखेगा कि वो तू तड़ाक वाला इंसान आप पर आ जाए। एक इंसान जो वाइज एनर्जी के अंदर अब कंफर्टेबल हो रहा है, जो इंसान वाइज एनर्जीज को एक्सेप्ट कर रहा है। सो पर्सन आपके जो हैं, मैंने ये भी कहा था कि रिसीविंग मोड पर हैं, जो आपकी बात को समझेंगे, सुनेंगे। तो आपके पर्सन की एक्सेप्टेंस की एनर्जी यहाँ दिख रही है फॉर श्योर। यहाँ पर आपके पर्सन का थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव है भाई, बहुत एक्टिव, ठीक है। एंड येस, उनको आपके और अपने फ्लॉज पता हैं, जिसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। Knight of Pentacle and the Knight of Cups universe. Spying, collecting information about you.
यहाँ पर ना आपके पर्सन किसी और के साथ होते हुए भी आप पे नजर रख रहे हैं, और अगर आप किसी और के साथ हो तो भी आप पे नजर रखी जा रही है। ठीक है, ताकि अवेलेबल टाइम क्या हो, ये कब आपसे कनेक्ट कर पाए, ये कब आपको मैसेज कांटेक्ट कर पाए, ये एनर्जी है। मुझे पता नहीं क्यों पोटेंशियल वर्ड एकदम से आ रहा है, जैसे आपकी पोटेंशियल पर भी नजर रखी जा रही है कि आप अगर किसी और के रिश्ते में हो, किसी और के साथ हो, तो कितना आप उस रिश्ते को जस्टिस दे पा रहे हो। चाहे देखो, किसी के लिए आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो, किसी के लिए आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो सकते हो, किसी के लिए आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, तो आपकी क्या पोटेंशियल है उस पर भी नजर रखी जा रही है अभी। Two wands and the page of wands, both cards. ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था ना। देखो, अब आप लोग ये नहीं कह सकते कि दीदी ऐसे नहीं था, ये कार्ड वैसे था। आप खुद देखो कि यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि वो इंसान बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं, उन्हें आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, और उन्हें देखना है कि यू आर अवेलेबल और नॉट, और शिद्दत से आपको चेकआउट कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पर। क्यों? क्योंकि उन्हें आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करनी है। मैंने आपको कहा था आपके सूटर्स बहुत सारे हैं और उस चीज़ के बारे में भी ये बहुत नॉलेज रख रहे हैं। ओके, योर प्रेजेंस मेक्स माय डे कम क्लोजर। ओके, सो यहाँ पर फॉर श्योर इनको आपके होने से बहुत फ़र्क पड़ता है, ना होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये मत सोचना मेरे होने ना होने से इंसान को फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, पड़ता है फ़र्क। और ये 8 पोर्टल की एनर्जी है। एक बात और बता दूँ कि इनको मैं बहुत स्टेबिलिटी के लिए देख रही हूँ, ये फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, और ये मैंने किसी रीज़न से बोला है। ओके, सारी बातें नहीं बतानी चाहिए ना। JYVSTWFOJZHZRQ पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। आई थिंक मैंने ओ बता दिया था। ठीक है, सो ये जो भी फ्रेश स्टार्ट है ये बहुत स्टेबल है, एंड थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव है। यहाँ पर आपके पर्सन को क्लैरिटी है हु इज़ द वन जो इनके लिए परफेक्ट है, हु इज़ द वन जो फॉर श्योर, चाहे कितने भी सूटर्स हो, ये आपके लिए बेस्ट है, इन्हें ये पता लग रहा है। ठीक है, ओके, सो कार्ड्स देखते हैं, हैंड रिटन कार्ड्स क्या आ रहा है। आई चूज यू, ओ माई गॉड, गॉड ब्लेस यू। 8 पोर्टल आप सबको मिलवा दे। अगले 8 आवर्स में, 8 डेज में आप लोग एक बार मिल लो, एक दूसरे के आमने सामने आ जाओ ना। मेरी तो जिंदगी बन जाएगी, सच्ची बता रही हूँ। मेरा तो धन्य हो जाऊंगी मैं, मेरा काम ऐसा हो जाएगा कि बस कुछ तो मैंने किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी ले ही आई मैं है। चलो, जो बताया है वो जरूर करना। ठीक है, आई फील यू योर एनर्जी डे एंड नाइट। सो भाई, आपको फील किया जाता है, आपकी एनर्जी फील होती है। वो शिद्दत वर्ड शायद मुझे लग रहा है इसीलिए आया था। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। ये सॉन्ग मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सुबह सुबह मैंने ही सुना है आज, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। बट जैसे ही ये मैंने पढ़ा ना, वो मुझे पीछे से वो म्यूजिक सुनाई देना शुरू हो गया। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है म्यूजिक आपने सुना है, या आप ये सॉन्ग सुनते हो तो ये पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं। ओके, देन वी हैव आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। फॉर श्योर इस इंसान ने आपको ट्रीट वेल तो नहीं किया है, जो कि यहाँ पर पता लग रहा है। ठीक है, मैं एक सेकेंड पानी पी लूँ। चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। इंटेंशंस देखते हैं पहले, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पर चलेंगे। इंटेंशंस और ब्लॉकेज क्लियर यहाँ पर क्लियर करते हैं पहले। क्या इंटेंशंस है इस इंसान की आपके लिए? द एम्प्रेस, ओ माय गुडनेस, मैंने अभी जननी वर्ड यूज किया था, एग्जैक्ट मैंने जननी वर्ड यूज किया, एंड शी इज द जननी। यस, तो इंटेंशंस यही है, ग्रोथ, एक्सपेंशन, न्यू बिगनिंग्स, स्टेबिलिटी। ठीक है,
तो इंटेंशंस तो स्टेबल ही हैं, आपके साथ रिश्ते को स्टेबल करने की ही इंटेंशंस हैं। एंड फॉर श्योर एम्प्रेस कार्ड मैरिज की, और अगर आप मैरिड हैं तो नेक्स्ट लेवल की ही बात करता है, विच मीन्स कंसीविंग की बात करता है, आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की बात करता है, ठीक है। बच्चे हैं तो ऑलरेडी बच्चों के साथ दोबारा से वापस एक सिनेरियो में आने की बात करता है। आप लोग मैरिड नहीं हो तो मैरिज की बात करता है। और यहाँ पर क्योंकि ना देखो थोड़ा सा बताती हूँ, ये 3 नंबर का कार्ड है, ठीक है, सन मून एंड देन जुपिटर। ओके, सो मुझे जो है एनर्जी यहाँ पर जो इस कार्ड से मिलती है ये एक्सपेंशन की बात करता है। तो फॉर श्योर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इंटेंशंस उनका यही है कि इस रिश्ते में आगे एक्सपेंशन ग्रोथ आए, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्लॉकेज क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, दैट वेटिंग, जो वेटिंग है ना वो बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डिस्टेंस बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आप दोनों के लिए, ठीक है। मतलब हो सकता है आप कहीं और वो कहीं और, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि दोनों ही अपना अपना करियर बनाने में लगे हुए हो और करियर की वजह से अभी शायद राइट नाउ में पर्सन को एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं पर्सन का आपकी तरफ क्या हो सकता है। वी हैव द 9 ऑफ कप्स, वी हैव द 5 ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ कप्स। कप्स 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 की एनर्जी है। लेट मी टेक वन मोर कार्ड फॉर 5 ऑफ कप्स। अच्छा ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि ये इंसान बहुत जल्दी नहीं आने वाले, जो बात मैंने यहाँ पर भी कही थी कि किंग एकदम से सारे एक्शंस नहीं ले सकता, टाइम लगेगा, ठीक है। देन यहाँ पर 5 ऑफ कप्स और द 2 ऑफ स्वॉर्ड ये है कि इनको अपने रिग्रेट्स अब सामने आ रहे हैं इनके सामने कि मैंने ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, ये डिसीजन लेना चाहिए था, ऐसे बात करनी चाहिए थी, इस तरीके से बिहेव करना चाहिए था। जो हमारे पास ये भी आया, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, ठीक है। तो हो सकता है इस चीज़ के जो थोड़ा सा वो रिजेक्शन वाला जो एक साइड होता है ना, उसके अंदर अभी थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि अगर मैं सामने जाऊँ तो वो इंसान मुझे रिजेक्ट ना कर दे, वो थोड़ा है उस चीज़ में थोड़ा सा समय लग सकता है। और 6 ऑफ कप्स तो बताता ही रिकंसिलेशन की एनर्जी है। मुझे हिकअप भी आई ये बात कहते हुए। कुछ लोगों के लिए 6 days to 6 weeks में रिकंसिलेशन हो सकता है, ओके। अब इस सिनेरियो के लिए गाइडेंस कार्ड लेते हैं। उसके बाद हम थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो देखेंगे, ठीक है। ये जो सिनेरियो हुआ आपकी और आपकी पर्सन के बीच में, इसमें क्या यूनिवर्स गाइड करना चाहेंगे? गाइडेंस फॉर माय कलेक्टिव यूनिवर्स, प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर माय कलेक्टिव्स। न्यू लव, embrace an opportunity for love in your work, prospects or for spiritual growth, okay, and spiritual connection। भाई देखो आपको ये कहा जा रहा है आप लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, ठीक है। इसमें पीड़ाएं भी आएंगी, ठीक है, बहुत सारी खुशियाँ भी आई होंगी, पीड़ा भी आएगी, और ये अभी से नहीं चल रहा है, ये पास्ट लाइफ से चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों के लिए आपको कहीं ना कहीं देखो बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, और ये बहुत सारे टाइम से सिखाया जा रहा है, बट शायद ऐसा है कि लेसन्स आप लर्न नहीं कर रहे हो। जब तक आप लेसन्स लर्न नहीं करोगे तो आगे भी फिर यही होगा। अगर आपको ये लगता है कि हाँ आपको इस इंसान से लेसन मिल गया है, नाउ यू डोंट वांट दिस पर्सन, तो इससे कॉर्ड कटिंग करनी शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि अभी आपको इससे और लेसन चाहिए तो फिर वेट करो, ठीक है। यहाँ पर लेट मी चेक मोर, थोड़ा सा ना नेचर के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा साइड होकर अपने पार्टनर को भी टाइम देना शुरू करो, ओके, अगर आप साथ में हो तो। देन यहाँ पर जैसे कि देखो ये गर्ल जो है, ये जो एंजल है, ये विशेस ही जो है इसकी ग्रांट हो रही है। जैसे मैंने आज 8 पोर्टल की बात करी और यहाँ नंबर 26 है जो कि 8 नंबर बता रहा है। फॉर श्योर फॉर श्योर फॉर श्योर यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करेंगे आज के दिन ही। आप देखो यहाँ पर एक हैंड होल्ड हुआ है, तो कहीं ना कहीं आज अलाइनमेंट का टाइम है। मैसेज भी यही आ रहा है कि रिसीव करने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। स्पिरिचुअल मतलब आज के दिन मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मेडिटेशन करो आज और इस चीज़ को मांग लो यूनिवर्स से, ठीक है। एंड जब वो आपको ये चीज़ दें, जब आपको ये विश आपकी ग्रांट करें, तो फिर आपको इस इंसान के साथ कॉप अप करना है, ठीक है, क्योंकि वो आपको वो देंगे जो आप मांग रहे हो,
फिर वो ये नहीं देखेंगे आपके लिए अच्छा है या बुरा है। आप क्या मांग रहे हो वो थोड़ा वाइजली मांगना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। रीडिंग लेंदी हो ही गई है चलो कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में ना प्यास लगती रहती है, तो फिर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग ना करूँ। मैरिड हो सकते हैं, ओ सॉरी, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए सगाई और मैरिज प्रपोजल चल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सेपरेशन के बाद वापसी आने की एनर्जी दिख रही है, अगर सेपरेट थे ये लोग तो, ठीक है। मतलब अगर ये मैरिड थे और ये सेपरेट थे तो वापस आने की बात हो रही है और फिर से रिकन्सिलिएशन की बात दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको इस तरीके की नॉलेज नहीं थी तो यहाँ पर आप कंफर्म कर सकते हैं अपने पार्टनर से। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि पर्सन थोड़ा सा अभी लॉयल्टी चेक कर रहे हैं किसी तरीके से, कुछ नए प्रपोजल के साथ इस इंसान की लॉयल्टी चेक की जा रही है, ठीक है। फैमिली एक एक्शन लेने के बारे में सोच रही है ताकि आपके और इनके बीच में रिलीफ आए, एंड फैमिली विद इन द 1 मंथ कहीं ना कहीं कोई एक्शन ले सकती है और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके लिए, ठीक है। मजिशियन की एनर्जी है, बहुत अनएक्सपेक्टेडली वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, बट एक्शन ज़रूर लेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और ये जो है ना, ये ऐसे कि मतलब अभी सोच रही है, पर विद इन द 1 मंथ कुछ लोगों के लिए एक्शन आ सकता है। और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे लोग जुड़े हो सकते हैं जो आपको लगेगा अरे यार ये तो मेरे ही तरफ का था, ये उस तरफ कहाँ चला गया, ठीक है। तो मैं पहले ही बता दूँ आपको। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।